पिछले 6 महीने से हमारी वृद्ध माताओं बहनों को जो और विधवा बहनों को दिव्यांग साथियों को 6 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आखिर हम किस बात का सुशासन मनाएं? नल के द्वारा जो सप्लाई हो रहा है उसकी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। टैंकर प्रोवाइड किया गया है और नए टंकी का भी निर्माण किया जा रहा है। उरकुरा में बड़ी तेजी से हम टंकी का निर्माण कर रहे हैं और भी प्रस्तावित है यहाँ पे नई टंकियाँ बनने का। तो ये कुछ समय की समस्या। सर, लगातार सुशासन तिहार चल रहा है, आज 10वां दिन है। क्या लग रहा है आपको, लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है यहाँ पर? देखिए, भाजपा के सुशासन त्यौहार की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने से हमारी वृद्ध माताओं बहनों को जो और विधवा बहनों को दिव्यांग साथियों को 6 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आखिर हम किस बात का सुशासन मनाएं जब जो हमारे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हमारे साथी हैं उन्हीं को अगर 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिलेगा तो किस बात का सुशासन त्यौहार। पिछले दो साल से 3 साल से हमारे 300 से अधिक पट्टे बनकर रहवासी पट्टे बनकर नगर निगम के कार्यालय में पड़े हुए हैं। हम MIC में प्रस्ताव करके भेजते हैं लेकिन कमिश्नर उसको कलेक्टर को नहीं भेजते। सरकार हमको पट्टा देना नहीं चाहती है। जो 18 लाख आवास की बात को लेकर सरकार में बैठे हैं ये लोग, वो 18 लाख आवास का इंतजार आज भी छत्तीसगढ़ वासी कर रहे हैं। जिनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं उनको किस्त नहीं मिल पा रही है। 3-3 महीने से बेरगांव में पंप खराब हैं, बोर खराब हैं और वो केवल इसलिए ठीक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसका ठेका मोतीलाल साहू विधायक के करीबी मंडल अध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्ष योगेश साहू को दे दिया गया है। अधिकारी कहते हैं कि हम उन पर दबाव नहीं डाल पाते तक क्योंकि हमारा तबादला मत करा दें। तो ये किस बात का सुशासन का त्यौहार है? आखिर उन माताओं बहनों का क्या दोष है जिनको 6 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा है? आज देखा तो हम 45 डिग्री में आम जनता की लड़ाई लड़े बर हम आए हैं और ये सरकार प्रधानमंत्री आवास के पैसा नहीं दे पाते। 1 साल से होकर दूसरा तीसरा किस्त नहीं दे पाते। कई प्रधानमंत्री आवास के मकान बन गए हैं लेकिन वो किस्त नहीं दे पाता, आधा अधूरा पड़े। ये गरीब मन के आसियाना ला छीने के काम भारतीय जनता पार्टी करत है। दूसरा चीज, हम 3 बात ला लेके लगातार प्रदर्शन करत हन। एक तो पट्टे के मांग करत हन, दूसरा बेर राशन कार्ड कटौती की मांग करत हो है, तेकर जो सुधार के मांग करत हन। तीसरा बात जो है निराश्रित पेंशन 6 महीने से बुजुर्ग मन ला नहीं मिलते, ओकर मांग करत हन कि वो पैसा जल्दी दे। छत्तीसगढ़ के मेन मुद्दा हरे दारू, जेला लेके भाजपा के बात तो अलग है, कांग्रेस भी एक वो नहीं करी, रोक नहीं करी से छत्तीसगढ़ में दारू ला लेके। अब भाजपा है तो अब वो ला बढ़ावा दे। देकर हमार सरकार में कमेटी बनाए रही लेकिन एन टाइम में हमारे कोरोना काल आ गए, हमन काम करे के मौका नहीं मिली। राजस्व देखो पूरा हमारे जो GST के पैसा है सब पैसा ला भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा आते हैं। हमारे टैक्स के पैसा जो हमारे स्टेट के पैसा वो केंद्र सरकार के द्वारा दे, तो हम भेदभाव करी, हमन काम करे के मौका नहीं मिली। ये आप देखो राजनांदगांव में अभी भारतीय जनता पार्टी में दारू दुकान के उद्घाटन करा थे। तुमन वीडियो देखो, आपन तो यूट्यूबर और चैनल वाले देखे हो, भाजपा के लोग फीता काटा थे। तो एक मनसा देख ले, दारू ला बढ़ावा देकर मन के काम है। शिक्षा में कोई ओकर मन के उपलब्धि नहीं है। शिक्षा बढ़ावा दे बर, शिक्षित बने छत्तीसगढ़ के मन में ये मन में काम करे बर छोड़ दारू दुकान के उद्घाटन करत भाजपा के नेता मन। तो ये कर नियत और नीति साफ स्पष्ट है, कथनी और करनी में भाजपा के बहुत अंतर है। सर बोलो ना MIC के बारे। ये सुशासन त्योहार का आप किस नजरिए से? सुशासन नहीं है, कुशासन त्योहार है। आप देख लो, जब 15 साल रही तब हो लेवत रही आवेदन, ओकर आवेदन है कहाँ जात रही, रद्दी टोकरी में जात रही। आज भी हमारे एक डॉक्टर पात्रे पार्षद है 20-20, 25-25 आवेदन लेके खड़े हैं, ओकर निराकरण नहीं करे। ये मन आम जनता के भावना ला रद्दी टोकरी में डाले के काम करते हैं, निराकरण करे नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और नगर निगम के बारे में हमारे MIC मेंबर जो है इकराम भैया है जो ज़्यादा बता पाई नगर निगम के बारे में, वो से पूछ सकते। बीरगांव में 13 तारीख को सुशासन त्यौहार मनाया गया था। हमारे सभी साथियों ने आवेदन दिए थे और हम लोग भी करीब 40 आवेदन दिए थे। 40 आवेदनों में से एक आवेदन का ये निराकरण नहीं कर पाए। इनके द्वारा सिर्फ आवेदन की कॉपी ये लिख के भेज दी जाती है कि आपके आवेदन को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। तो फिर आप ले क्यों रहे हो? संबंधित विभाग को यहाँ क्यों नहीं बिठाए हो? सुशासन त्यौहार का मतलब होता है कि लोगों की समस्या का निराकरण तत्काल करें। ये तो मतलब नहीं होता कि आपका आवेदन लेकर गिनती करके बता दिए कि आज 700 आवेदन मिले, 300 का निराकरण कर दिए। निराकरण का मतलब होता है कि अगर किसी ने अपेक्षा लगाई है कोई काम की तो वो काम हो, ना कि आप उसका विभाग को भेज दिया गया। हमने आवेदन लगाया कि हमारे निगम क्षेत्र में लगभग 300 लोगों के पट्टे बने रखे हैं, उनके पट्टे वितरण कर दिया जाए ताकि उनको प्रधानमंत्री आवास का और बाकी योजनाओं का लाभ मिल सके। लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को सर्वे नाम होकर पड़ा हुआ है ताकि उनको नाम सर्वे में सूची में आ जाए और उनको पट्टा मिल जाए तो गरीब का उसका फायदा हो जाए। आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो राशन दुकान है। राशन दुकान तो ऐसा है कि ज़्यादातर लोग भाजपा के कार्यकर्ता ही चला रहे हैं।
जहाँ 30 दिन दुकान खुलना चाहिए, 28 दिन दुकान खुलना चाहिए, आज 10 दिन निगम क्षेत्र में दुकान नहीं खुल पा रही हैं। मजदूर अपना काम धंधा छोड़ के राशन लेने आता है और वो विभाग के बारे में दिया, उन्होंने नगर निगम ने उस लेटर को उस विभाग में भेज दिया। आपकी समस्या का निराकरण हो गया। यही नहीं, हमने पट्टा के लिए भेजा, उन्होंने राजेश को भेज दिया। हमने लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा बढ़ाया जाए, उन्होंने महिला बाल विकास को भेज दिया। हमने कहा खंबे लगाया जाए, उन्होंने बिजली विभाग को भेज दिया। भेजने का मकसद नहीं है, अगर किसी घर के एरिया में खंबे लगाना है तो खंबे लगेंगे तब समस्या हल होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन और मणिकंचन की बहनों को पैसा देना है, मतलब जब पैसा दोगे तो समस्या हल होगी, ना कि आपने बोल दिया हमने विभाग को भेज दिया। विभाग को भेजने से समस्या का हल नहीं हुआ, मेरे लेटर का संविधान नहीं हुआ। हमारा मकसद यह है बोलने का। हमने कहा जैसे अभी सुशासन तिहार चल रहा है, अभी लगातार चलते आया, तो देखने को ये मिला जो नेता मंत्री हैं वो बाकायदा CSP और DSP पटवारी इन लोगों को फटकार लगा रहे हैं। क्या वो जो फटकार है उसे आप क्या बोलते हैं? एक्चुअली देखिए, आप ही खुद बता रहे हैं कि फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ मीडिया में नहीं मिलेगी वो सोशल मीडिया मिल जाएगी। 100% मैं बधाई देता हूँ आप लोग को कि सोशल मीडिया जो बारीकी से नहीं रहे। क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। एक मिनट रुक जाओ पहले व्यवस्थित हो जाओ अच्छे से, आराम से, ठीक है सर। क्षेत्र में पानी की समस्या, पीने की समस्या बनी हुई है, लगातार बोर खराब है, उसको लेके क्या कहेंगे सर? देखिए, लगातार पानी की गिरती हुई जल स्तर, जिसके कारण ट्यूबवेल सूख रहे हैं और जो संसाधन जो लाया गया है पानी की, जो नल के द्वारा जो सप्लाई हो रहा है उसकी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। टैंकर प्रोवाइड किया गया है और नए टंकी का भी निर्माण किया जा रहा है। उरकुरा में बड़ी तेज़ी से हम टंकी का निर्माण कर रहे हैं और भी प्रस्तावित है यहाँ पे नई टंकियाँ बनने का। तो ये कुछ समय की समस्या है, उसके बाद में यहाँ स्थायी तौर पे पानी की समस्या बिरगांव नगर निगम में समाप्त हो जाए। सर, और स्वास्थ्य विभाग के लिए सर कुछ यहाँ के ग्रामीण के रायपुर ग्रामीण स्वास्थ्य बहुत चरमराई हुई है सर, उसको लेके क्या कहेंगे? लगातार यहाँ से शिकायतें आती हैं, वहाँ पे शिक्षक, देखिए शिकायतें आता है, उसका समाधान भी हम लोग करते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ आप बताओगे ना सर? बता रहा हूँ मैं, शिकायतें आने पर उसके समाधान किया जाएगा। समाधान